बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं नाश्ते में 5 ऐसी अहम चीज़ें आपको बता रहा हूँ जिनके इस्तेमाल करने से आप बहुत सारे अमराज से महफूज रहेंगे। बल्कि मैं समझता हूँ कि आपकी बदन में ताकत भी आएगी और इन ग़िज़ाइयत के इस्तेमाल की वजह से, बल्कि वो ग़िज़ाएँ हैं उनकी मुतबादिल चीज़ों के इस्तेमाल करने से आप बहुत ज़्यादा ताकतमंद भी होंगे और जो जिस्मानी अमराज हैं, नुकसानात हैं, उनसे महफूज रहेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, स्किप ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर किया करें। और हमारी जो चौथी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, अहम चीज़ है, वो चाय है। जब बात चाय की आ गई तो भाई मैं चाय के बारे में तो आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि चाय का मैं भी बड़ा शौकीन ठहरा, आप भी शायद शौक से पीते हैं। तो चाय आप ज़रूर पी लें। अगर दूध पत्ती चाय आप पी रहे हैं तो उसमें सब्ज़ इलायची या सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हजरत, क्या होता है, अक्सर जो हुक्मा हजरत होते हैं, अतिब्बा होते हैं, वो एक बात दोहराते हैं कि ग़िज़ाई इलाज अपना करें। ग़िज़ाई इलाज की है कि यानी आप अपना जो खाने पीने का अंदाज है उस पे ज़रा तवज्जो दे, ख्याल के साथ वो चीज़ें खाएं कि आपकी मिजाज के मुताबिक हो, आपके मिजाज के मुखालिफ ना। मिसाल के तौर पर नाश्ते में मैं 5 चीज़ें बता दूंगा, उनकी इस्तेमाल से आपकी जो सेहत है वो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पराठे की। देखिए हम नाश्ते में पराठे का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पराठा इस्तेमाल करेंगे बेशक कर लें, लेकिन यह है कि उसमें आप जो घी है, तेल की जो मिकदार है, कंटेंट है, उसको कोशिश करें कम करें। और इससे तो बेहतर मैं समझता हूं कि बजाय पराठे के आप हजरत सादा रोटी जो होती है उसकी इस्तेमाल करें। और रोटी में भी देखिए 2 किस्म के आटा होते हैं। एक वो जो आम चक्की वाला ब्राउन कलर के आटा होते हैं, वो जबरदस्त स्पेशल किस्म की सेहतमंद आटा है, वो इस्तेमाल करें। बजाय इसके जो दूसरी आटा है, जो सफ़ेद मैदा उसको कहें, या जो सफ़ेद आटा है, उसको आप इस्तेमाल न करें। असल में जो वो आटा होता है सफ़ेद, उसका जो फाइबर है, मिनरल है, उसकी जो विटामिन है, टोटल वो सारी चीज़ उससे निकाले गए हैं। सिर्फ एक सफ़ेद मैदा है, बेकरी के आइटम्स में भी यही इस्तेमाल होती हैं। इसकी इस्तेमाल को कम करके आप चक्की वाली जो आटा है उसकी इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें। और इसी तरह अंडा है। देखिए अंडा तो हम समझते हैं कि बहुत ताकत देने वाली चीज़ है। बेशक अंडा है ही ऐसी चीज़, आपके बदन में क़ुव्वत ताकत लाती है। लेकिन क्या है कि हम नाश्ता में क्या करते हैं, उसको फ्राई करके खाते हैं, यानी उसको घी में पकाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। आप घी में उसको फ्राई करने के बजाय उसको बॉयल करें, यानी उसको आप पानी में जोश दे दें, उसको बॉयल करें, इस्तेमाल करें, तो ये इसका जो असरात है, मुस्बित असरात है, वो आपके बदन में आएंगे, आपका नाश्ता भी होगा और इसी तरह सेहत भी हो जाएगी। और हमारी जो चौथी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, अहम चीज़ है, वो चाय है। जब बात चाय की आ गई तो भाई मैं चाय के बारे में तो आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि चाय का मैं भी बड़ा शौकीन ठहरा, आप भी शायद शौक से पीते हैं। तो चाय आप ज़रूर पी लें। अगर दूध पत्ती चाय आप पी रहे हैं तो उसमें सब्ज़ इलायची या सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और इसमें जो अहम चीज़ है, आप हजरत इसकी जो मिठास है, चीनी है, इसकी मिकदार को कम से कम करें, क्योंकि चीनी वो वाहिद चीज़ है, यानी आपकी बदन की जो शुगर है उस पर डायरेक्टली अटैक कर सकता है। ठीक है, हालिया दिनों में अगर आपको शुगर नहीं है, मगर ख़तरा है कि ये चीनी डायरेक्ट कोई शुगर की मर्ज़ आपके बदन में ला सकता है, इसलिए चीनी की इस्तेमाल भी चाय में कम से कम किया करें। और इसी तरह आखिरी 5वीं जो चीज़ है, अहम चीज़ है, वो यानी शहरों में, गाँव में, देहातों में उस चीज़ का इस्तेमाल होता है, देसी घी या इसी तरह मक्खन। हम ये भी इस्तेमाल करते हैं नाश्ते में। देखिए अगर इसकी इस्तेमाल को हम कम से कम करें, या कम से कम कर कर के आखिर में हम अपने नाश्ते से इस चकनाहट की जो इस्तेमाल है, जो देसी घी है, मलाई है, इसकी जो इस्तेमाल है, इसको ख़त्म करें तो बहुत बेहतर है। क्यों? इसलिए कि जब हम इस चीज़ की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, रोगनाई की ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे बदन में जोड़ों में जब चर्बी ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर यह है कि कोलेस्ट्रॉल का मसला, कोलेस्ट्रॉल की जो मर्ज़ है वो हमारे बदन में आ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल से फिर हमारे बदन में, जोड़ों में, रगों में, बंदों में, पट्ठों में, कमर में दर्द रहता है। किस चीज़ से? कोलेस्ट्रॉल। और ये जो देसी घी है और ये मलाई है, इसकी जो मुसलसल इस्तेमाल है, ये भी कोलेस्ट्रॉल को एक ज़बरदस्त मदद दे सकता है।
تو اس لیے آپ حضرات اس چیز کی استعمال بھی ناشتہ پہ کم سے کم کیا کریں، یا کوشش کریں اس کو ختم کیا کریں، اور سادہ سی روٹی آپ ناشتہ کریں، انشاءاللہ آپ کا ناشتہ بھی ہو جائے گا۔ اور اسی طرح ان چیزوں کی وجہ سے اگر آپ کی بدن میں کوئی کمی آ رہی ہے، کوئی بدہضمی آ رہی ہے، مثال کے طور پر میں نے جو سفید آٹا کے کہا کہ اس کو استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کے استعمال سے آپ حضرات کو بھی پتہ ہوگا کہ اس سے قبضیت بھی ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سفید آٹا ہے، شاید بہت سارے ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس سے بھی جو شوگر ہے بڑھ جاتا ہے۔ تو اسی لیے سادہ سا آپ روٹی کے ساتھ اگر ناشتہ کیا کریں، بجائے گھی میں تلی ہوئی جو چیزیں ہیں، بیکری آئٹمز ہیں، ان سے اگر آپ دور رہیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات صحت مند رہیں گے۔